हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वीएसए किया, क्लाइमेटिक एक्शन बार्स के तमाम सिनेरियोस को कवर कर दिया है। सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3 और उसका एडवांस वर्जन जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक डेली। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में सेलिंग क्लाइमेक्स में अब हमारा दूसरा वॉल्यूम का टेस्ट आता है, जिसकी एक्यूरेसी, जिसका विन रेट, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद उसकी सेकंड नंबर पे आता है। उस चीज़ का नाम है टू बार रिवर्सल। अब बेसिकली टू बार रिवर्सल वॉल्यूम की कैसी कंफर्मेशन है जिसके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे। वैसे तो हमारे एरियाज़ पे जब मार्केट आती है तो क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाती है, बट कुछ केसेस होते हैं, कुछ ऐसे दिन जाते हैं जहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होता, लेकिन जब मार्केट हमारी एरिया पे आती है, हमारे को सेकंड टेस्ट मिल जाता है टू बार रिवर्सल का, तो हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब टू बार रिवर्सल की खासियत है जिसमें आपको स्मॉल स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे, और कि जब हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार बन रही होती है ना, ये कुछ इस तरीके से कैप बनी, और स्पेशली कोई भी ऑटोमेटिक रैली का सेटअप, अगर यहाँ पे जाके हमारा टू बार रिवर्सल बन जाता है ना, तो यहाँ से भी हम ट्रेड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब बट ऐसे ही टू बार रिवर्सल को ट्रेड नहीं करना। टू बार रिवर्सल दिन में बहुत बनते हैं, ठीक है, बट टू बार रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए या वॉल्यूम के किसी भी सेटअप्स को ट्रेड करने के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए। ठीक है, टू बार रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए जो हमने रूल बनाए, विच इज़ कॉल्ड द, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, आपकी बाइंग ट्रेड करने के लिए या तो फिर सेलिंग ट्रेड करने के लिए। हमारे केस में हम लोग स्मार्ट मनी जोन्स को यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, और स्पेशली वॉल्यूम के ट्रिगर लाइन्स। जब हमारे इन जोन्स पे अच्छा टेस्ट मिल जाता है तो वॉल्यूम्स के ट्रिगर लाइन भी बहुत अच्छे काम करती हैं। दूसरी जो चीज़ है, हम दूसरा जो हमारा रूल है, विच इज़ कॉल्ड कि इसको ट्रेंड के फेवर में देकर ट्रेड करना है। अब ट्रेंड के फेवर में किस तरीके से देकर हम ट्रेड करेंगे कि फॉर एग्जांपल भाई, आपका ट्रेंड क्या चल रहा है? आपका ट्रेंड चल रहा है बाइंग का, ठीक है, और यहाँ पे आपको टू बार रिवर्सल मिल गया, किसका? सेलिंग का, साइन ऑफ वीकनेस अगर यहाँ पे आपको मिल गया। बट आपको क्या पता है? आपको पता है क्या मेरा जो मेजर स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है? मेरा मेजर स्ट्रक्चर तो बाय चल रहा है, और लेकिन आपने बेवकूफ़ी में आके यहाँ से सेल कर दी, तो सेटअप फेल हो गए। सेटअप 100% फेल होगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। ट्रेंड का फेवर क्या होता है? ट्रेंड का फेवर बेसिकली होता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड बाइंग है और रिट्रेसमेंट आ रही है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कोई टेस्ट मिलता है, तो यहाँ से हम लोग एक अच्छी बाइंग वेव राइड कर सकते हैं। बेसिकली इसे कहते हैं हम लोग क्या, फेवर, ट्रेंड के फेवर में। ठीक है, कुछ डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई थी, स्पेशली पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी, काफ़ी अच्छी। उसमें थोड़ा वॉइस इशू आ गया, माइक का प्लग लगाना मैं भूल गया था, पीसी में कनेक्ट करना मैं भूल गया था माइक को, बट कोई बात नहीं। हमें नज़र आ रही है कि भाई हमारा स्ट्रक्चर मार्केट का बाएंगे। मार्केट ने थर्ड वेव लगाई, देन इसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब हमें मालूम है कि यार जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर इजी होता है, सिंपल होता है, जो न्यू एसएमसी ट्रेडर्स होते हैं उनको भी मालूम होता है कि यार इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस उड़ जाती है, तो उस केसेस में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हिडन ऑर्डर ब्लॉक से उठती है। तो हिडन ऑर्डर ब्लॉक हमने फॉर एग्जांपल इस केस में यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब प्राइस है यहाँ पे, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार नहीं मिली, बट हमारे को क्या, जिस टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल M5 का सेटअप है, ये M5 का स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमें टू बार रिवर्सल मिल गया। अब टू बार रिवर्सल सिंपली कहते किसे हैं कि भाई हमारी टू बार रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ दो रूल्स आप याद रखें। पहली चीज़ क्या, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। अब बुलिश इनगल्फिंग तो आपने क्या कर ली कि हाँ यार बुलिश इनगल्फिंग तो चलो ठीक है, मुझे याद रहेगी, बट इसका जो वॉल्यूम है प्रीवियस सेल के कैंडल का वो क्या होता है, बड़ा होता है।
अब जो कैंडल क्या करती है, जो कैंडल इसको इनगल्फ करती है प्रीवियस बाय की कैंडल को कुछ इस तरीके से, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है छोटा। तो बेसिकली ये हमारा होता है टू बार रिवर्सल, यानी एक स्मॉल वॉल्यूम की कैंडल ने इतनी हाई वॉल्यूम की कैंडल को क्या कर दिया, इनगल्फ कर दिया। सिंपली इस केस में भी यही हुआ है, तमाम चीज़ें हमारी पूरी है, सेलिंग बैकग्राउंड में पूरा सेल कैंडल भी है, एक अच्छी कैंडल भी है, बट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आया, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं बनी, बट हमारे यहाँ पे दूसरा वॉल्यूम का टेस्ट बन गया टू बार रिवर्सल। तो हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो फिर आप क्या करें, या तो फिर आप इसकी जैसी टू बार रिवर्सल बने यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर लें। मोस्टली केसेस में क्या करती है मार्केट अपनी विक्स लगाती हैं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए मार्केट क्या करती है, 50% FPEM रूल होता है एक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 50% एंट्री मॉड्यूल। अब मार्केट क्या करती है, अपने 50% कैंडल का लेने लाजमी जाती है। अब अगर आप लगाएं इस पे FPEM रूल अप्लाई करें तो ये हो सकता है फिब में भी हो सकता है। अगर आप फिब लगाएं, फिब लगाने के बाद इसका 50% आप निकाल लें कि हाँ भाई 50% मेरा बन रहा है ये इस कैंडल का, तो आप डायरेक्टली क्या यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और अगर कुछ इस तरीके से नहीं देख सकते तो आप क्या करें, आप स्केल लें, मेजरमेंट स्केल, तो इसको कुछ इस तरीके से कैंडल्स को आप नाप लें, सेम टू सेम यही जोन निकल के आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे आपका एक तो स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और एक अच्छी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको एक अच्छी ट्रेड भी मिल जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइस क्या करती है, अगेन जब ये बनता है तो प्राइस कुछ इस तरीके से आती है रीटेस्टिंग पे, देन उसके बाद काफ़ी ऊपर जाना होता है इसको प्राइस ने, ठीक है। ये होती है हमारी टू बार रिवर्सल की शेप आइडियल। इसको ट्रेड करते सिंपली इसकी रीटेस्टिंग पे, स्टॉप लॉस हमारा रहता है भाई इस टू बार रिवर्सल के नीचे, और टेक प्रॉफिट रहता है जहाँ से मार्केट गिरती है वहीं मार्केट जाती है। अब अपन आइडियल टेस्ट पढ़ते हैं कि यार टू बार रिवर्सल है, कौन सी शेप बेस्ट है। शेप नंबर वन अगर अपन देखते हैं तो शेप नंबर वन में क्या हुआ है कि भाई मार्केट ने टू बार रिवर्सल वॉल्यूम तो बनाया बट इसने इनगल्फ ही नहीं किया, हमारा पहला ही रूल कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम इस पे क्या, ऐसे सिनेरियो पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ऐसे सिनेरियोज पे हम क्या करेंगे, ऐसे सिनेरियोज पे हम बचेंगे, ठीक है। कभी कभार नो ट्रेड इज़ बेटर ट्रेड होती है, ठीक है, नो ट्रेड बेटर ट्रेड होती है। इसी तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, इस फर्स्ट सिनेरियो में मार्केट ने क्या किया है, टू बार रिवर्सल बनाया और डायरेक्टली इनगल्फ कर लिया, अच्छा टू बार रिवर्सल है बाइंग कर लेंगे। और अगर सेकंड सिनेरियो हम देखें ना, तो सेकंड में तो मार्केट ने इसकी लो की लिक्विडिटी भी स्वीप की है, देन उसके बाद जाके टू बार रिवर्सल बना है। सबसे बेस्ट और आइडियल शेप होती है ये टू बार रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए इन साइन ऑफ स्ट्रेंथ। चलते हैं चार्ट से, समझते हैं कि भाई हमें इसको किस तरीके से ट्रेड करना है। आपके लिए एग्जांपल्स निकाली हैं बहुत सारी, जो चलती हैं जो नहीं भी चलती, सब एग्जांपल निकाली हैं आपके लिए। अब सबसे पहले अपन देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि भाई फ्राइडे की एग्जांपल है, 60 मिनट का मेरा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर ब्लॉक, 5 मिनट में मैं गया। जब 5 मिनट में मैं गया तो मार्केट ने क्या किया है भाई, मार्केट ने किया स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद सबसे पहले वॉल्यूम को ओपन करते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जब मार्केट ने क्या किया, वापस उठने लगी, यहाँ पे कोई साइन नहीं मिला, एक साइन मिला यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, बट अल्ट्रा है जब वॉल्यूम मार्केट क्या करती है, इनगल्फ करती है हाई वॉल्यूम के साथ, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है कि फेल होती है, सेटअप फेल होते हैं, तो ऐसे सेटअप्स पे ट्रेड ही नहीं करते। मार्केट ने अगेन अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकर ब्लॉक प्लस साथ साथ अगर हम देखें ना FVG भी था, यहाँ पे प्राइस आई, बहुत अच्छा टू बार रिवर्सल बनाया। देखिए अगर गौर करें ना आप, बाई की कैंडल का, सेल की कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, बाई की कैंडल का वॉल्यूम कम है, एज सिंपल एज दैट। या तो फिर आप इसकी रिटेस्टिंग पे ट्रेड कर लें कुछ इस तरीके से, यहाँ कहीं पे रिटेस्टिंग पे ट्रेड कर लें, स्टॉप लॉस आपका बनना छोटा सा, और जहाँ से क्या टारगेट बताया, जहाँ से प्राइस उठती है वहीं पे वापस गिरती है मार्केट, जहाँ से गिरती है वहीं जाती है। यहाँ तक इसने ईजी टू ईजी आपका टेक प्रॉफिट अचीव कर दिया, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं भाई कि दूसरी कौन सी एग्जांपल्स बनी है। चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं कि भाई क्या बनी है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पाई, सिंपल टू बार रिवर्सल बना दिया ये,
ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, मैंने क्या कहा था, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से पहले एंट्री मिल जाती है हमारे को इस केस में। ये देखें मार्केट ने 2 बार रिवर्सल बनाया, कैप बनी है हमारी, बट मार्केट ने यहाँ पर 2 बार रिवर्सल भी बना दिया, तो हमने सिंपली यहाँ से ट्रेड ली, एडिशनल वॉल्यूम कंफर्मेशन। यहाँ से कुछ इस तरीके से हम करेंगे ट्रेड, रीटेस्टिंग पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 2 बार रिवर्सल के नीचे, और टीपी हमारा क्या रहेगा, टीपी में हम सेव रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, तो यहाँ पर हम अपनी कुछ ना कुछ क्लोजिंग कर लेंगे। बट अगर कैप भी हमारी चल जाती है तो फिर हम इसको स्ट्रक्चर लेवल तक लेके जाएंगे, और अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई और वो चलेगी तो उसका रिजल्ट फिर आपको ये निकल के आएगा। ठीक है, ये देख लीजिए H1 का ट्रेड सेटअप है ये, बट इतना ऊपर नहीं जाते, स्ट्रक्चर लेवल तक रखते हैं टीपी, और नीचे जाते हैं, देखते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने, हिडन ऑबी पे आई, यहाँ से उठ रही है, उठने के बाद तमाम निशानियाँ पूरी हैं, ये देखें सब निशानियाँ पूरी हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी की है मार्केट ने, लिक्विडिटी ग्रैब भी की है, उसके बाद एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, बट एज अ सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक सपोर्ट से उठ भी रही है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इतनी हाई वॉल्यूम वाली कैंडल को एज अ लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फ कर लिया, मोमेंटम कैंडल के साथ इनगल्फ किए। ठीक है, आप आए यहाँ से आपने ट्रेड ले ली, कुछ इस तरीके से ट्रेड ले ली, और इसमें आपका इवेंचुअली स्टॉप लॉस जाएगा ये कुछ इस तरीके से। आपका स्टॉप लॉस कितना था, 220 पिप्स। मार्केट कितना चली है, चली है अराउंड 200 पिप्स। अगर आप में थोड़ी बहुत भी समझ होती तो इस ट्रेड को आप मैनेज कर सकते थे, बट हमारे को इसमें स्टॉप लॉस गया, ओके कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और नीचे जाएंगे भाई, देखते हैं कि क्या बना है। चलो यहाँ पे गए, यहाँ पे अगेन ये सीन है, सेलिंग बैकग्राउंड है, सेलिंग बैकग्राउंड में हमारे को ऐसी कैंडल मिल जाती है, और अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप की है, और एक अच्छी हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे देखिए, ये देखिए ना हिडन ऑबी, कितना अच्छा हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे। इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस क्या करती आती है, आने के बाद यहाँ पे 2 बार रिवर्सल मिलता है, सिंपल इज दैट। रिटेस्टिंग पेंट्री प्लान कर लीजिए या फिर डायरेक्ट प्लान कीजिए, यहाँ से कुछ इस तरीके से स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे, कहाँ पे, 2 बार रिवर्सल के नीचे। ये 2 बार रिवर्सल है, 1-2 पिप्स स्प्रेड का छोड़ दें, और अगर ये स्ट्रक्चर लेवल है कहाँ से गिरी है, यहाँ पे गिरी है, यहाँ तक का इजी टेक प्रॉफिट बना है, और फिर ट्रेंड के साथ आप होल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से वापस से सेलिंग बैकग्राउंड के अंदर वापस से ये 2 बार रिवर्सल बन गई, बट क्या बनी अभी ये देखने वाली चीज़ है। ये देखें 2 बार रिवर्सल बना है, हाई वॉल्यूम के साथ इनगल्फ किए, बट ऐसी कैंडल्स पे हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए ये कैंडल देखते हैं क्या जोन है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ठीक है, यहाँ पे लगा देखते हैं ट्रिगर लाइंस, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3 कंप्लीट है। सिनेरियो नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने क्या अपनी इस लोअर ट्रिगर लाइन पे आई, आने के बाद प्राइस ने क्या ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की, और उसके बाद हमारे को क्या एक 2 बार रिवर्सल बना के दिया। इससे अच्छा सेटअप और क्या हो सकता है, सिंपल इज दैट। यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर थोड़ा सेव स्टॉप लॉस लगाना है तो आप कैप के नीचे लगा लीजिए। ठीक है, उससे पहले ये देख लीजिए ये बन गई थी कैप, जब क्या कहा था क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सेटअप चलने से पहले एक और चीज़ बन जाती है, ये देख लीजिए। बट ये थोड़ी मोमेंटम कैंडल नहीं है, अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते थे, बट हमारे रूल पूरे नहीं हुए, मोमेंटम कैंडल नहीं है, तो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं है। फिर ट्रेड हमें थोड़ी देर बाद मिल गई, यहाँ से थोड़ी देर में कह रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद मिली है, क्योंकि ये आर्ली कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए कि प्राइस कहाँ की कहाँ निकली हुई है, क्योंकि कैप का भी सेटअप चला है ना साथ में। और चलते हैं आगे भाई, देखते हैं सेटअप। ये देखें क्या सेटअप है, अगेन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ये देखें कैप की लोअर ट्रिगर लाइन है, ये कैप पे आई, मार्केट में आने, कैप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर आने के बाद हम देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एक एफ है,
यहाँ पे हमारे को सिंपल निशानी मिल गई। यहाँ से रिजेक्शन के बाद यहाँ से, वैसे तो हम कैप के ऊपर डायरेक्टली एंट्री प्लान कर लेते हैं, बट ये सेव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई दैट सी बात है, ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं हुआ हुआ। तो हमने यहाँ से क्या, 2 बार रिवर्सल की भी एक साइन मिल गया, बट डायरेक्टली यहाँ से इसकी टेस्टिंग पे हमने एंट्री प्लान कर ली कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस कैप के हिसाब से लगाना है, कैप के हिसाब से लगाए, 2 बार रिवर्सल के हिसाब से लगाना है, उसके हिसाब से लगाएं। मैं कहूँगा कि कैप के हिसाब से लगाएं, और इसके बाद टीपी जहाँ से मार्केट गिरी है वहीं से वहीं तक जाती है। यहाँ से गिरी, बल्कि इससे भी टॉप से गिरी यहाँ कहीं से, और यहाँ तक मार्केट ईदी पहुँची है। देखिए, अगर रूल्स के साथ आप जाएंगे ना तो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये कैप बनी, सॉरी कैप नहीं, 2 बार रिवर्सल बना तमाम शराइत के बाद, बट वॉल्यूम भी है तो मोमेंटम कैंडल भी नहीं थी, तो ये सेटअप फेल भी होते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये था हमारा 2 बार रिवर्सल का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई सेटअप के साथ, वॉल्यूम के। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।